और सबसे पहली खबर बेतिया से, जहां के बलथर में बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत से भड़के लोग अब शव के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने थाने के बाहर सड़क पर भी आग लगा दी है। कुछ देर पहले भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 घंटे बाद भी जिले की पुलिस बलथर थाने को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकी है, ना ही वो थाने के बाद आने की हिम्मत जुटा पा रही है। कुछ देर पहले एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के बारे में खबर आई कि वो मौके पर पहुंचे और थाने पर हुए हमले और आगजनी में एक हवलदार की मौत और 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की बात कही है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब पुलिस डीजे बजाने पर अनिरुद्ध यादव के नाम के एक शख्स को पकड़कर थाने ले गई और कुछ ही देर बाद पुलिस अपनी गाड़ी में उस शख्स को अस्पताल ले गए। उसी दौरान लोगों को पता चला कि शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ ने पहले पुलिस की गाड़ी पर हमला बोला, फिर थाने पर हमला बोलकर कई गाड़ियों को फूंक डाला। बताया ये जा रहा है कि करीब 6 थानों की पुलिस बलथर से थोड़ी दूर पर मौजूद है, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो यहाँ तक नहीं आ रही और लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक डीएम नहीं आएंगे, आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होंगे और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वो शव लेकर यहाँ से नहीं हटेंगे। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस प्रकार लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि अब सड़क पर भी आगजनी की जा रही है उनकी तरफ से और मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि डीएम पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाए। वहीं बलथर थाने में बवाल के बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है। थाने पर ग्रामीणों के हमले में एक हवलदार की मौत के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुन्ना राज। बलथर में होली के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद पनपा हंगामा अभी फिलहाल शांत होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों के हमला के बाद एक हवलदार की मौत हुई है, 3 लोग अभी घायल है। उसके बाद पूरे बलथर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हम बलथर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलथर से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उसकी नाकेबंदी कर दी गई है और पुलिस जिला के तमाम थानों को यहाँ उतारा गया है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ उतारे गए हैं और विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाने के लिए एसपी के नेतृत्व में तमाम यहाँ अधिकारी भी पहुँच चुके हैं और बलथर की स्थिति को फिलहाल सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें हम बलथर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं किस तरह एकाएक एक व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद भीड़ थाना पहुंचती है और थाना पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों पर हमला होता है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ उतारा गया है। तो बलथर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जहाँ पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। और चलिए अब देखिए कि भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता भी मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें कैसे घेर लिया और घटना के बारे में क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। डीजे वहाँ बजाओ तो लो वहाँ से थाना गल का पकड़ के लेके आयल अंदर बन के पूरा मरल था। जब मर गए गाड़ी में बैठा के मतलब झूठो पोस्टमार्टम बनावे खातिर ई हॉस्पिटल लेके जात रहे सिक्टा बस पब्लिक का जब आदमी मर गए गाड़ी थाना गाड़ी है सिक्टा के तो थाना से होने न जाई। बीके तिवारी में पहले आइल लो आज बीके तिवारी में देखल तब बीके तिवारी कहलन आदमी मर गइल बा। पहले वो हड़बड़ी में लोग बीके तिवारी में कुछ राहत मिल जाए। बीके तिवारी साहब कहलन जब मर गइल बा बस लेके भागत बस लोग जब मर गइल तक कहां लेके जाता रहल। ई झूठा पोस्टमार्टम में दीदी लोग जो कुछ गलती देके बचा खाते। अभी देखिए उनके सर पे भाई जी ई थाना बहुत घुसखोर बा। साफ मांग कर रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को सरकार 20 लाख रुपए मुआवजा दे और जो नौजवान मरा है उसके परिवार में नौकरी मिले। इसके साथ साथ जो भी दोषी है उन पर एफआईआर और उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, एफआईआर हो, दोषी पुलिस पदाधिकारियों को दंडित किया जाए, ये हमारी मांग है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रफुल्ल, जिस तरह से हालात इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, लोग अब सड़कों पर आ उतरे हैं, आगजनी कर रहे हैं, विधायक जी भी वहां पर पहुंचे, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? बेतिया एसपी के नेतृत्व में पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और बलथर से जुड़े हुए जितने रास्ते हैं उनकी घेराबंदी करके पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और बलथर थाने को भी पूरी तरह पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बेतिया एसपी के नेतृत्व में तमाम थानों की पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को इलाके में उतारा गया है। तो फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले को शांत कराने के लिए, विधि व्यवस्था को समान बनाने के लिए कई स्तर से मशक्कत चल रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि बलथर के सारे इलाके की नाकेबंदी पुलिस ने कर ली है और पुलिस लगातार उन इलाकों में शांति बहाल करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रही है। जी, वहां पर विधायक जी भी पहुंचे थे, उन्होंने कई तरह की मांग भी रखी, लेकिन क्या उनकी तरफ से किसी तरह की मदद लोगों तक पहुंचाई गई? घटना की सूचना के बाद जब थाने पर भीड़ पहुंचती है, उसके बाद विधायक भी वहां पहुंचे। सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता, उनके नेतृत्व में तमाम वहां भीड़ पहुंचती है। भीड़ के बाद स्थिति और वहां खराब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है उन इलाकों में। तो फिलहाल वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तमाम थानों की पुलिस इलाके में अभी कैंप कर रही है और एसपी के नेतृत्व में तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हैं और हालात को सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर मशक्कत जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। तो हालात को सामान्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी मुन्ना राज भी हमारे साथ थे और लगातार उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है।